पार्लियामेंट में मौजूद अपोजिशन को मुत्तहिद करने का मिशन। मौलाना फजल रहमान का हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को इशारा। पार्लिमानी सियासत और एहतजाजी तहरीक पर मुशावरत। महमूद अचकजई, बैरिस्टर गौहर खान और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म की बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। डायलॉग का मकसद बलोच अवाम की बात सुनना है। जायज़ शिकायत 1000 बार हल करने को तैयार है। शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा, घुस बैठे दुश्मन मुमालिक से वसाइल हल कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं। कोई मुहिब्बे वतन वसाइल की आड़ में बंदूक नहीं उठा सकता। शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर किसी की जान लेना दुरुस्त नहीं। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत में है। वसाइल की मुनसिफाना तकसीम भी नागुज़ीर। फील्ड मार्शल से मिलकर N25 जैसी खूनी सड़क को आम की शाहरा में तब्दील करने का फैसला किया। वसाइल में बलूचिस्तान का हिस्सा 10% से ज्यादा रखा गया। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिशों में मसरूफ। इज्तिमाई अज़्म और फैसला कुन रद्द अमल से नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टुक पैगाम। उमायदीन और सियासी क़यादत से मुलाकात में सिपाही सालार ने कहा, बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। सूबा बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन लोगों का मस्कन। नौजवानों में भी इस सलाहियतों की कोई कमी नहीं। उन्हें बाइख्तियार बनाकर कौमी तरक्की में किरदार का मौका देना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। और पाकिस्तान को लीड्स में इबरतनाक शिकस्त। कौमी टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहला ही टेस्ट एक इनिंग्स और 103 रन से हार गई। दूसरी इनिंग्स में भी कौमी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित। पूरी टीम सिर्फ 135 पर ढेर। बानी पीटीआई का शिफा अस्पताल के बजाय पिम्स में तिबी मुआयना। वापस अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने शिफा अस्पताल के बाहर सिक्योरिटी सूरत हाल पैदा की, जिसकी वजह से बानी को पिम्स ले जाया गया। सुबह 5 बजे अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा, चेकअप के दौरान शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स और बानी की बहन उज़मा खान भी मौजूद थी। डॉक्टर्स ने बानी को सेहतमंद करार दिया। जब भी जरूरत पड़ेगी उन्हें तिबी सहूलियात फराहम की जाएगी। और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना, यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। जो हमें बताया गया था कि इस पे अमल दरामद होगा, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई। तहरीके इंसाफ का हुकूमत पर तौहीने अदालत का इल्जाम। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक बानी को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। तालियां ऐसे नहीं बजती, मुज़ाकरात इस तरह नहीं होते। बैरिस्टर गौहर की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। ऐवान में इजहार ख्याल के दौरान भी हुकूमत पर तनकीद। आपको अपने स्टाइल की जमहूरियत मुबारक हो, अब हमारे लिए आपके साथ असेंबली में रहना मुमकिन नहीं होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की धमकी। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने पर इत्तेफाक। 27 सितंबर के लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स का बानी पीटीआई को अस्पताल में रखने के बजाय वापस जेल भिजवाने पर सख्त रद्द-ए-अमल। महमूद अचकजई ने कहा, अगर बानी पीटीआई 1 हफ्ता अस्पताल में इलाज करा लेते तो कौन सा आसमान गिर जाता। ना जाने कौन सी कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान जमहूरियत के रास्ते पर चले। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बोले, अदालती हुक्म से मुफाहिमत का रास्ता खुलने की उम्मीद जागी थी, हुकूमत ने फैसला सबूताज कर दिया। उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है, उनको ब्लड प्रेशर की दवाई जो है उस पे लगा दिया गया है। गैर ज़रूरी तौर पे उनकी सेहत को इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी होगी। बानी पीटीआई की सेहत को खतरा नहीं, ब्लड प्रेशर की थोड़ी शिकायत है जो उम्र के साथ हो जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, बानी की हमशीरा उनके साथ ही, वो बता सकती हैं सेहत कैसी है। बानी की सेहत को इशू बनाना सियासी बददियानती होगी। समा से गुफ्तगू में तारिक फजल चौधरी बोले, सिक्योरिटी हालात की वजह से बानी पीटीआई को पिम्स ले जाना पड़ा। सिक्योरिटी पर समझौता ना करना भी फैसले में शामिल था।
बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकली का हुकूमत फिर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दोबारा दायर। एक कैदी को प्राइवेट अस्पताल मुंतकली करना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्कीम को डिस्टर्ब करेगा। दीगर कैदी भी जेल रूल्स के खिलाफ ऐसे ही बर्ताव का मुतालबा करेंगे। बानी की मुंतकली का हुक्म वापस ना लिया गया तो फ्लड गेट खुल जाएगा। दरख्वास्त का मतन, इस केस में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर भी फरीक था। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई के दौरान इस बात का नोटिस ही नहीं लिया। हुकूमत का मौके। वतन के मुहाफिज आम दुश्मनों पर कहर बनकर टूट पड़े। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशंस 49 दहशतगर्द हलाक। मस्तूंग, मच, खुजदार और पंजगूर में भारतीय स्पॉन्सर्ड 37 खारिज अंजाम को पहुंच गए। बनू, शिमाली वजीरिस्तान, औरतजई और खैबर में भी इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। 12 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। अमेरिका ने मुआशी जंग छेड़ दी, ईरान पर नई पाबंदियां आयद। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं अमेरिका का हदफ ईरान का खुफिया मालियाती नेटवर्क है। जो मुमालिक तेहरान के साथ कारोबार जारी रखने पर इसरार करेंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। चीन की ईरान पर नई अमेरिकी पाबंदियों की मुखालफत। तर्जुमान वजारत खारजा ने कहा सलामती काउंसिल की मंजूरी के बगैर पाबंदियां बेबुनियाद हैं। फ्रीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए सिफारती ज़राए इस्तेमाल करें। ईरानी सदर ने अमेरिका के साथ जंग खत्म करने की हिमायत कर दी। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए मसूद पिज़ेशकियान ने कहा इस वक्त ईरान एक मजबूत और बावकार पोजीशन में है। दुनिया हमारी फतह तस्लीम कर रही है। बेहतर है जंग खत्म कर दी जाए। मजबूत पोजीशन का फायदा उठाते हुए मुज़ाकरात किए जाएं। स्पीकर बाकर कालीबाफ ने अमेरिकी पाबंदियां गैर मुनसिफाना करार दे दी। कहा दुश्मन को मुकम्मल शिकस्त से दो चार करके दम लेंगे। यौम आज़ादी पर बग्घी की सवारी। वज़ीर-ए-आज़म, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद के शाहाना तर्ज अमल पर शदीद बरहम। शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया, वजाहत तलब। इंक्वायरी का इम्कान। अवामी तकरीबात में अफसरान की गैर जरूरी नुमाइश नाकाबिल कबूल करार। मुस्तकबिल में प्रोटोकॉल की सख्त पासदारी का हुक्म। गूगल फ्लो, जेमिनी 3.0 समेत हर जदीद टूल तक पाकिस्तानी तलबा की रसाई। पाकिस्तान और गूगल की शराकतदारी नए मरहले में दाखिल। डिजिटल मईशत को $30 अरब तक पहुंचाने के हदफ में पेशरफ्त। अहम मुफाहिमती यादाश्त पर दस्तखत हो गए। 2026 में गूगल पाकिस्तानी नौजवानों को 1.5 लाख सर्टिफिकेट देगा। 1 साल तक जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई मिलेगी। रावलपिंडी में 5वें रोज भी बादलों की घन गरज। 42 मिलीमीटर बारिश ने नशेबी इलाके डबो दिए। राजा बाजार, चौधरी रोड, जामे मस्जिद रोड और दीगर मकामात पर पानी घरों और दुकानों में दाखिल। इंतजामिया गायब। पंजाब के दीगर कई शहर भी मानसून के ज़ेर असर। गोजर खान और वजीराबाद में मूसलाधार बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। गुजरात की लेबर कॉलोनी से पानी की निकासी न हो सकी। मकीन ताहाल महसूस। सुथरा पंजाब, ये देखें ना आपके सामने है सुथरा पंजाब। कल की बात है, मेरे से 5,000 रुपये रिश्वत मांगी गई है। सुथरा पंजाब के नाम पे जो ढोंग रचाया जा रहा है उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बारिश होती है, ये सारा गंद गलियों में आ जाता है, सीवरेज ब्लॉक हो जाते हैं। ये इस तरह का सुथरा पंजाब होता है कि दुनिया बीमार हो रही है, मच्छर है, इतनी स्मेल है। वैसे जाते गुजरते हैं, देख के चले जाते हैं, 2-4 चीजें उठाई, बाकी वहीं का वहीं पड़ा है। सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब। लाहौर के रिहायशी इलाके कचरा कुंडी में तब्दील। ताजपुरा गलाजत और गंदगी की लपेट में। फर्रुखाबाद में कचरा न उठने से मक्खी और मच्छरों की भरमार। इलाका मकीनों का बदबू और ताफुन से बुरा हाल। गाजी रोड और इमामिया कॉलोनी में भी जगह जगह गंदगी। अरबों रुपए के फंड्स के बावजूद हालात अबतर। वजीर आला पंजाब खुद मैदान में आकर सूरत हाल देखें। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब भी फील्ड का जायजा लें। डेप्यूटी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स भी दफ्तरों से निकले। शहरियों का मुतालबा लाहौर का चप्पा चप्पा साफ होने तक समा हकायक दिखाता रहेगा। लाहौर में बड़ा डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड। निजी बैंक के 170 से जायद सार्फिन का डेटा लीक। मुलजिमान ने 5 अफराद के अकाउंट से 1.5 करोड़ रुपए निकलवा लिए। बैंक ऑफिसर समेत 3 रुकनी गैंग गिरफ्तार। सिंध में रेबीज से एक और हलाकत। कराची के जिना अस्पताल में 11 साल का अबू बकर इंतकाल कर गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक बच्चे को 2 माह कबल कुत्ते ने काटा था। एंटी रेबीज वैक्सीन भी लगाई गई थी।
صوبے میں رواں سال ریبیز سے اموات کی تعداد 22 ہو گئی۔ گانچے میں اسپونٹک چوٹی پر افسوسناک حادثہ، پاکستانی کوہ پیما آسما مشتاق جاں بحق۔ قراقرم کالنگ ٹریکس کے مطابق آسما مشتاق چوٹی سر کرنے کے بعد واپسی پر بیماری کا شکار ہوئیں۔ ماؤنٹین گائیڈ سمیت دیگر افراد نے بچانے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہے۔